गांव के सन्नाटे में अचानक गूंजती सायरन की आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। तभी लोगों ने देखा, पुलिस की जीप से उतरे इंस्पेक्टर ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल था। गांव के एक कोने में रहने वाले भोला, जो अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाना जाता था, आज कानून के शिकंजे में फंस चुका था। भोला पर चोरी और जमीन हड़पने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे, परंतु सच्चाई तो यह थी कि उसने सिर्फ रिश्वत देने से इनकार किया था। दोस्तों, क्या भोला अपनी सच्चाई साबित कर पाएगा? क्या गांव वाले उसकी मदद करेंगे या डरकर पीछे हट जाएंगे? आइए जानते हैं आज के एक और बेहतरीन कहानी के नए एपिसोड में, जो आपके दिल को छू लेगी। दोस्तों, सर्दी की उस ठंडी सुबह में सूरज अभी ठीक से उगा भी नहीं था और गांव में पुलिस की गाड़ी धूल उड़ाती हुई पहुंची। भोला, जो अपनी झोपड़ी के सामने खेत की जुताई कर रहा था, चौंक कर उस तरफ देखने लगा। गांव के लोग भी अपने अपने दरवाजों से झांकने लगे। पुलिस की गाड़ी से इंस्पेक्टर ठाकुर और उनके साथ 4 कांस्टेबल उतरे। उनके चेहरे पर गुस्से और सत्ता का नशा साफ दिख रहा था। भोला, यहां आओ, ठाकुर ने चिल्लाते हुए कहा। भोला ने हड़बड़ाकर हाथ का फावड़ा जमीन पर रखा और उनके पास गया। साहब, क्या बात है? तुझे क्या लगता है तेरा झूठ हमसे छिपा रहेगा? चोरी करके समझता है बच जाएगा? ठाकुर की आवाज में ऐसा क्रोध था मानो वह पहले से ही भोला को दोषी ठहरा चुका हो। भोला हक्का बक्का रह गया। साहब, चोरी मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस अपनी खेतों में। चुप, बहुत होशियार बनता है। पूरे गांव में तुझे शरीफ मानते हैं, लेकिन तेरी असलियत सबके सामने लाएंगे। कांस्टेबल, इसे जीप में डालो। गांव वाले दूर से यह सब देख रहे थे, लेकिन कोई भी साहस करके आगे नहीं आया। भोला की पत्नी राधा, जो अंदर खाना बना रही थी, यह सब सुनकर बाहर दौड़ी। साहब, क्या कर रहे हैं? मेरे पति निर्दोष हैं, इन्हें मत ले जाइए। लेकिन ठाकुर ने उसकी एक नहीं सुनी। कांस्टेबल भोला को धक्का देकर गाड़ी में बिठा चुके थे। दरअसल कुछ दिन पहले ठाकुर ने भोला से अपनी जमीन के कागजों में छेड़छाड़ करवाने और इसके बदले मोटी रिश्वत देने को कहा था, लेकिन भोला ने साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा था, साहब, यह जमीन मेरी मां का आशीर्वाद है, मैं इसे आपको बेईमानी से नहीं लेने दूंगा। बस उसके बाद क्या था, यही इनकार ठाकुर को नागवार गुजरा। उन्होंने फैसला कर लिया कि भोला को सबक सिखाएंगे। अब भोला पुलिस थाने के अंधेरे कमरे में बंद था, जहां उसे लगातार धमकाया और पीटा जा रहा था। दोस्तों, वहीं भोला के मन में हजारों सवाल थे। मैंने क्या गलत किया? सच्चाई पर चलना अगर अपराध है, तो क्या ईमानदार आदमी के लिए इस दुनिया में जगह नहीं है? राधा ने गांव के कुछ बुजुर्गों से मदद मांगी, लेकिन ठाकुर का डर ऐसा था कि कोई भी खुलेआम भोला की मदद करने को तैयार नहीं हुआ। राधा बहू, हमें गलत मत समझना। ठाकुर बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ कौन जाएगा? एक बूढ़े ने सिर झुकाकर कहा। लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह अपने पति को निर्दोष साबित करके रहेगी, चाहे उसे इसके लिए कितने भी दरवाजे खटखटाने पड़े। अगली सुबह जब गांव में सूरज की पहली किरणें बिखरीं, राधा अपने छोटे से घर के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में दृढ़ता और मन में साहस था। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछीं और सबसे पहले गांव के मुखिया के घर का रुख किया। मुखिया का घर गांव का सबसे बड़ा मकान था। उसके आंगन में हमेशा की तरह कुछ लोग बैठे ताश खेल रहे थे। राधा ने झिझकते हुए मुखिया को आवाज दी। मुखिया जी, मुझसे बात करनी है। मुखिया, जो अब तक अनदेखा कर रहा था, गहरी सांस लेकर बोला, आओ बहू, क्या बात है? मुखिया जी, मेरे भोला को झूठे केस में फंसाया गया है। वो निर्दोष हैं। आप तो जानते हैं, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। राधा की आवाज में काफी दर्द था। मुखिया ने थोड़ी देर चुप्पी साधे रखी, फिर कहा, देखो राधा, ठाकुर साहब से पंगा लेना आसान नहीं है। उन्होंने तुमसे रिश्वत मांगी होगी, लेकिन तुमने इनकार कर दिया, इसलिए ये सब हो रहा है। अब तुम चाहो तो समझौता कर लो, उनकी बात मान लो तो शायद तुम्हारे पति को छोड़ दें। राधा के भीतर गुस्सा उबाल मारने लगा। मुखिया जी, आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आप गांव के नेता हैं, अगर आप ही डर गए तो न्याय कौन दिलाएगा? मुखिया ने असहाय स्वर में कहा, देखो बहू, मैं मजबूर हूं। ठाकुर का बड़ा रसूख है। मुझसे जो हो सकता है वो मैंने कह दिया, बाकी तुम्हें जो सही लगे करो। राधा मुखिया के घर से खाली हाथ लौटी। उसने सोचा कि गांव के लोग मिलकर अगर साथ दें तो इंसाफ की लड़ाई आसान हो जाएगी। वह एक एक घर के दरवाजे पर गई, हर किसी से मदद मांगी।
लेकिन हर जगह से उसे केवल निराशा ही मिली। राधा बहू, हम गरीब लोग हैं। हमारे पास न ताकत है न पैसा। ठाकुर से लड़ने का मतलब अपनी जान को खतरे में डालना है। तुम माफ करना, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। राधा का मन भारी हो गया। गांव वालों की यह चुप्पी उसे काटने लगी, पर उसने तय किया कि वह हार नहीं मानेगी। दोपहर के वक्त राधा ने अपने गांव से 3 कोस दूर के छोटे से कस्बे में स्थित कचहरी जाने का फैसला किया। वह जानती थी कि वहां से भोला को इंसाफ दिलाने की शुरुआत हो सकती है। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। कचहरी पहुंचने पर उसने एक वकील से मुलाकात की। वकील, जो उम्र में 50 के करीब था और सफेद कुर्ता पायजामा पहने था, वह उसकी बात सुनने के लिए तैयार हुआ। देखो बहन, मैंने तुम्हारी बात समझ ली है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। इंस्पेक्टर ठाकुर का नाम इस इलाके में बड़ा भारी है। उनके खिलाफ सबूत लाना मुश्किल होगा। पर साहब, मेरे पति निर्दोष हैं। मैं कैसे साबित करूं? राधा ने रोते हुए पूछा। वकील ने गंभीरता से कहा, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि पुलिस ने उनके खिलाफ क्या आरोप लगाए हैं। अगर एफआईआर में झूठ लिखा गया है तो हम इसे चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें हिम्मत जुटानी होगी। ठाकुर जैसे लोग आसानी से पीछे नहीं हटते। राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ा। साहब, मैं अपनी जान भी दे दूंगी, लेकिन अपने भोला को बचाकर रहूंगी। वकील ने उसकी हिम्मत देखकर कहा, ठीक है, कल सुबह मैं थाने चलूंगा, लेकिन याद रखना, यह लड़ाई लंबी होगी। अगर तुम साथ रहोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरी ओर थाने में भोला को लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही थी। ठाकुर ने उसे बार बार धमकाया, अगर जमीन के कागज पर दस्तखत कर देगा तो तुझे छोड़ दूंगा, वरना इसी लॉकअप में सड़ा दूंगा। भोला, जो अब तक मजबूत बना हुआ था, वह अब अंदर से टूटने लगा। लेकिन उसने जवाब दिया, साहब, मेरी मां की आत्मा इस जमीन में बसी है। चाहे जो हो जाए, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। ठाकुर ने गुस्से में आकर उसे पीटने का आदेश दिया। भोला की चीखें थाने की दीवारों में गूंज उठीं। अगले दिन सुबह राधा वकील के साथ थाने पहुंची। वकील ने कानूनी दस्तावेज दिखाते हुए भोला की रिहाई की मांग की, लेकिन ठाकुर ने उन्हें दरवाजे से ही भगा दिया। राधा ने वकील से कहा, साहब, हम और क्या कर सकते हैं? वकील ने गंभीरता से कहा, हम इसे कोर्ट में ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए सबूत चाहिए। क्या गांव में कोई गवाह है जो तुम्हारे पति की ईमानदारी की गवाही दे सके? राधा का दिल बैठ गया। गांव में किसी के भी आगे आने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने वकील से वादा किया, मैं एक गवाह लेकर आऊंगी, चाहे मुझे किसी भी दरवाजे पर जाना पड़े। मेरे भोला की ईमानदारी को साबित करने के लिए मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। उसने अपने कदम फिर से गांव की ओर बढ़ा लिए, लेकिन इस बार उसकी चाल में एक दृढ़ता थी। वह जानती थी कि सच को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। गांव लौटते ही राधा सीधे अपने पड़ोसी काका के पास पहुंची। काका उम्रदराज थे, लेकिन भोला की ईमानदारी और सादगी के साक्षी थे। राधा ने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, काका, आप भोला के साथ खेतों में काम कर चुके हैं। आप जानते हैं कि वह बेईमानी नहीं कर सकता। ठाकुर ने उसे झूठे केस में फंसा दिया है। मुझे आपकी गवाही चाहिए। काका ने गहरी सांस ली। उनकी झुर्रियों से भरा चेहरा चिंता में डूब गया। बहू, मैं जानता हूं कि भोला निर्दोष है, लेकिन ठाकुर का सामना करना आसान नहीं है। मैं बूढ़ा आदमी हूं, मेरी बात को कौन मानेगा? राधा ने काका के पैरों पर सिर रख दिया। काका, अगर आप भी चुप रहेंगे तो भोला का क्या होगा? उसे बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। आपकी गवाही से सच सामने आ सकता है। कृपया मेरी मदद करें। काका का दिल पिघल गया। उन्होंने राधा को उठाया और कहा, ठीक है बहू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सच के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं। गांव की चुप्पी टूटने लगी। काका के इस साहस ने गांव में धीरे धीरे हलचल मचानी शुरू कर दी। कुछ और लोग जो अब तक डर कर चुप थे, एक एक कर राधा के पास आने लगे। बहू, ठाकुर का डर था, इसलिए हम चुप थे, लेकिन अब लगता है हमें सच का साथ देना चाहिए। राधा के साथ अब 4-5 गांव वाले खड़े हो गए थे। ये छोटी सी टोली एक बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार थी। कुछ दिनों बाद केस की पहली सुनवाई कोर्ट में थी। राधा और वकील ने अपने साथ गवाहों की सूची और जरूरी कागजात तैयार कर लिए थे।
ठाकुर ने भी अपने रसूख का पूरा इस्तेमाल किया था। कोर्ट में आते ही उनकी दबंगई हर किसी को महसूस हो रही थी। जज के सामने वकील ने अपनी दलील पेश की। भोला एक ईमानदार किसान है। पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत के उसे झूठे आरोप में फंसाया है। यह कानून का गलत इस्तेमाल है। ठाकुर के वकील ने जवाब में कहा, भोला के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। यह मामला इतना साफ है कि ज्यादा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अब बारी थी गवाहों की। काका सबसे पहले गवाही देने आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैंने भोला के साथ कई साल तक काम किया है। वह ईमानदार आदमी है। पुलिस ने उसे जबरन फंसाया है। इसके बाद अन्य गांव वाले भी गवाही देने आए। एक महिला ने बताया, ठाकुर ने खुद हमसे रिश्वत मांगी थी। हमने डरकर बात नहीं की, लेकिन अब हम सच का साथ देंगे। राधा ने हिम्मत करके एक बड़ा कदम उठाया। उसने वकील को बताया कि ठाकुर ने रिश्वत मांगने के दौरान अपने मोबाइल पर कुछ कॉल किए थे। वकील ने कोर्ट से मोबाइल कॉल रिकॉर्ड की जांच की अनुमति मांगी। जब कॉल रिकॉर्ड की जांच हुई तो सच सामने आ गया। ठाकुर के खिलाफ ठोस सबूत मिल गया कि उसने भोला को फंसाने की साजिश रची थी। जज ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। यह स्पष्ट है कि भोला के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। पुलिस ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। इस अदालत का फैसला है कि भोला को तुरंत रिहा किया जाए और इंस्पेक्टर ठाकुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरे गांव ने पहली बार एकजुट होकर सच का साथ दिया था। भोला को जब जेल से बाहर लाया गया तो राधा ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। इस घटना के बाद गांव में एक नई लहर दौड़ गई। लोग अब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे। राधा और भोला की कहानी पूरे इलाके में एक मिसाल बन गई। ठाकुर को उसके की सजा मिली। उसे नौकरी से निलंबित कर दिया गया और उस पर केस चलाया गया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ भोला और राधा की नहीं थी। यह हर उस इंसान की कहानी थी जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखता है। याद रखिए, सच के रास्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस पूरी कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो मिलते हैं अगले दिन एक और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।